तो आर्गुमेंट ये दिया गया कि हिंदू टीका लगा जा सकता है स्कूल, सरदार पगड़ी पहनी जा सकता है, तो मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहनने की आगे क्यों नहीं पहनी जा सकती हैं। ये बात केरल हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में जब गई तो वहां पर जजेस ने कहा कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो बुर्का पहन के स्कूल नहीं जा सकती, लेकिन जो सरदार हैं वो पगड़ी पहन जा सकते हैं और हिंदू टीका लगा जा सकते हैं। अब कोई बड़ा बुरा किया इन लोगों ने, सरदार को पगड़ी पहनने दे रहे हैं, हिंदू टीका लगाने दे रहे हैं, तो उनके धर्म में जो बुर्का लिखा वो क्यों नहीं पहनने दे रहे हैं। बुर्का मुस्लिम धर्म में कंपलसरी नहीं है, पगड़ी कंपलसरी है सरदारों में, टीका कंपलसरी है हमारे धर्म में लिखा है, लेकिन बुर्का मुस्लिम इस्लाम में लिखा है, ये कंपलसरी नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि ये बुर्का अलाउड नहीं है। समझ में आ गया? ये समझ में आया? तो इसलिए वो लोग बुर्का नहीं पहन सकती, इसलिए बुर्का अलाउड नहीं है। सुबह 6 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद, सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोई भी पुलिस वाला तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे घर के अंदर नहीं घुस सकता, और अंदर घुसता है तो उसके पास कोई ना कोई वारंट होगा जो एक बड़े अधिकारी ने उसको लिख के दिया होगा कि इसे घर में घुसकर लतिया के चले जाओ। समझ में आया? नहीं तो नहीं जा सकता। और क्या अधिकार है? और अधिकार ये है कि अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो सरकार के खिलाफ और वो सरकार के अगेंस्ट में है, तुम बोलना चाहते हो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी प्राइम मिनिस्टर रहे हो, तो मैं बोलना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल खराब काम कर रहे हैं, और तुमने ये मीडिया के सामने बोल दिया और इस वीडियो को प्राइम मिनिस्टर ने देख भी लिया कि तुम प्राइम मिनिस्टर की बुराई कर रहे हो, उनका नाम लेके बुराई कर रहे हो, लेकिन ये बुराई लीगल है, तुमने गलत शब्द कोई यूज नहीं किया, तुमने कहा मुझे इनका काम बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मैं नहीं चाहता हूं ये अगली बार प्राइम मिनिस्टर बने, मैं चाहता हूं अगला प्राइम मिनिस्टर ये ना बने कोई और बने, या अभी ही इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए था, किसी और को बनना चाहिए था, ये क्लियरली बोल सकते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं किया कर सकता, क्योंकि तुम्हें क्या राइट टू स्पीच है, आर्टिकल 19, ठीक है, बोलने का अधिकार, लेकिन सही बोलने का। कहीं भी आने जाने का अधिकार है, तुम कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में कहीं भी जा सकते हो, कुछ जगह नहीं जा सकते हो, जैसे ईस्ट के कुछ जगह है, जैसे मिजोरम है, मणिपुर है, यहाँ पे नहीं जा सकते हो, बाकी इंडिया में कहीं भी जा सकते हो। आदिवासी लोग हैं, इनको आदिवासियों के लिए रखा गया है, समझ में आ गया? यहाँ नहीं जा सकते हो, बाकी इंडिया में किसी कोने में जा सकते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो कर सकते हो, समझ में आ गया? आंदोलन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन आंदोलन सही तरीके से होना चाहिए। तुम्हारा आंदोलन ये नहीं उठाए गले लगे चलाने, बिल्कुल वो वाला आंदोलन नहीं करना है, ठीक है? ये कर सकते हो, ये तुम्हें अधिकार दिए गए हैं। अब ये अधिकार जब वायलेट होते हैं, जब ये अधिकार पूरे नहीं होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमें बचाता है इससे। समझ में आ गया? अधिकार है कि नहीं है? अब देखो, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया, अब तुम समझ पाओगे आगे हम क्या बताना चाहते हैं। देखो, तो एक आदमी थे, केरल में रहते थे, उनका नाम था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती लिखा तो है, केशवानंद भारती नाम था, और ये बात है 1973 की केस की, ठीक है? तो केरल की गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहती थी, शायद रेलवे या फिर रोड बना रही थी, या कुछ केरल गवर्नमेंट कुछ कंस्ट्रक्शन काम करना चाह रही थी। तो क्या होता है, केशवानंद भारती जो थे एक मठ में रहते थे। मठ नहीं यार, झोपड़ी नहीं होती है, मंदिर टाइप का कुछ जगह थी, ठीक है, मंदिर ऐसी कोई जगह थी, वहां रहते थे केशवानंद भारती। तो क्या होता है, जब केशवानंद भारती से कहा जाता है कि आपसे आपकी जमीन ली जा रही है, इसलिए क्योंकि सरकारी काम होना है यहाँ पर, तो इन्होंने क्या कर दिया, केरल के हाई कोर्ट में जाकर के केस किया। और केस क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई देखो, सबसे पहली चीज तो आर्टिकल 25 में लिखा है राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन का मतलब क्या है कि हम जिस भी धर्म के इंसान हैं, उस धर्म को आंख बंद करके किसी भी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। मेरे धर्म में लिखा है, अगर मैं मुस्लिम हूं, मेरे धर्म में लिखा है नमाज अदा करना, तो मैं 4 बार की नमाज अदा करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ गया? मैं मुस्लिम हूं और मेरे धर्म में लिखा है मुहर्रम का जुलूस निकालना, मुहर्रम का जुलूस मैं निकाल रहा हूं, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। समझ में आ गया?
मैं हिंदू हूँ, मेरे धर्म में लिखा है दिवाली को सेलिब्रेट करना, मैं दिवाली सेलिब्रेट करूंगा, मुझे कोई मना नहीं कर सकता। चाहे वो पूरे बहुत बड़े मुस्लिम इलाके में एक हिंदू रहता हो, चाहे बहुत बड़े हिंदू इलाके में एक मुस्लिम रहता हो, वो सारे अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो रूल नंबर 25 कहता है कि आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो, आपके धर्म में जो लिखा है वो चीज। समझ में आ गया? कोई तुम्हें रोड पे ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा जो टीका लगा इसको हटाओ, कोई नहीं कह सकता। इवन सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं कह सकता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं कह सकता। फंडामेंटल राइट इतने पावरफुल है। इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने कहा, केशवानंद भारती ने कहा कि 25 कहता है अपने धर्म को फॉलो करो, और मैं अपने धर्म को फॉलो कर रहा हूं। इन्होंने कहा 26 कहता है रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर का मतलब क्या होता है कि धर्म में जो चीज करने को लिखी होती है, जैसे हम लोग नमाज अदा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, तो 26 में लिखा है। और आर्टिकल 29 था, उसमें लिखा था राइट टू प्रॉपर्टी। क्या लिखा था? जॉब नहीं है। बता रहे यही से हटाया गया था, इसी केस से हटा था। उन्होंने कहा कि मेरे 3 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। उन्होंने कहा मेरे 3 फंडामेंटल राइट्स है, इन 3 फंडामेंटल राइट्स में से तीनों हम फॉलो कर रहे हैं, और हमसे जो केरल की सरकार, ये तीनों हमसे फंडामेंटल राइट्स छीन रही है। और मैंने अभी लिखा है कि अगर कोई तुम्हारा मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स है, तुमसे उसको कोई छीन नहीं सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों ही ना हो। समझ में आ गया? नहीं छीन सकता, सरकार छीन रही थी। अब ये केस पहुंचा कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। अब ये केस पहुंचा तो 1 जज, 2 जज, 3 जज, ऐसे करते करते 13 जज आ गए। 13 जज को बैठना पड़ा इस केस को सॉल्व करने के लिए। सीजीआई होगा, सीजीआई के बिना कैसे काम हो जाएगा? तो ये बहुत ज्ञानी थे, केशवानंद भारती। नहीं, ज्ञानी नहीं थे, अभी हम बता रहे क्या केस था। तुम लोगों ने कभी ऐसा किया है कि तुम्हारे स्कूल में किसी टीचर की तुमने कॉपी नहीं बनाई हो और बहुत दिन तक उसको तुम बेवकूफ बनाते आ रहे हो, लेकिन कभी बहुत दिन तक बेवकूफ बनाते आ रहे हो, लेकिन अचानक से ऐसा कोई केस हो गया, तुम पकड़े गए और लतियाए गए। होता है? क्यों तुम पकड़े गए? पकड़ा नहीं, अभिनव अरोड़ा पकड़ नहीं सकता। पीछे बढ़ी जाते, आगे भाग जाते, ऐसे पीछे करती, आगे कभी कभी तो ये हमको अभिनव अरोड़ा लगता है। ये मुझे कोई कुछ बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो इधर, ओए, तो 13 जजेस को आना पड़ गया। 13 जज ने जजमेंट सुनाई। अच्छा, 13 जज को बैठ गया, इतना बड़ा केस कैसे बन गया? इनकी वजह से नहीं, इनकी वजह से नहीं। पता ये चल गया कि जज को ये पता चला कि जो सरकार, केरल की जो सरकार है, वो ऐसे कानून बना दे जो सारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। ये वही वाला काम हो गया कि बहुत दिन तक कॉपी नहीं बना रहे थे, लेकिन टीचर ने पकड़ लिया कि तेरा तो काम ही नहीं पूरा है। तो जब ये केस पहुंचा वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे यार, ये तो ऐसे ऐसे कानून बना रखा केरल का सरकार जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। तो उन्होंने उस केस, तो ये केशवानंद भारती उनका मत दे दिया, ये चीज तो जीत गई है। और केरल की सरकार को कहा कि तुमने जितने भी कानून बनाए हैं जो इसको वायलेट कर रहा है, सबको हटाओ। सबको हटवा दिया, ठीक है, सबको। हाँ, ये तो 3 फंडामेंटल राइट्स है ना, सब कानून को हटवा दिया। फिर क्या किया इन्होंने? 1973 का केस है, 3 साल बीत गए, 1976 आ गया। 1976 आ गया और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता रहता है। अच्छा, तुम बताओ, जिस तरह के कपड़े आज से 10 साल पहले बने जाते थे, क्या उसी तरह कपड़े आज ही पहन रहे हो? और आज से 10 साल बाद ही क्या वैसे कपड़े पहने जाएंगे? क्या टाइम के साथ हर चीज बदलती है? बदलती है ना। जो पहले नियम काम करते थे 20 साल पहले, क्या अब वो नियम काम करेंगे? नहीं काम करेंगे। पहले राजा महाराजा होते थे, क्या अब राजा महाराजा होना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो हर चीज बदलती है, तो हमारा जो संविधान है वो भी बदलता है। समझ में आ गया? हमारे देश में जैसी जरूरत होती है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है, हम संविधान में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, नियम बदलते रहते हैं। तो 1976 में नियम बदला, और ये नियम बदलने का कौन सा तरीका था, मतलब कौन सा टाइम था? 40 सेकेंड। मतलब 1976 के पहले 41 टाइम्स, मतलब
41 बार संविधान बदल चुका था, उसमें नियम कानून बदले जा रहे थे। 42वीं बार जब बदला गया कानून, इसको संविधान को, और इनकी वजह से बदला गया। करंट कितना बदला गया? एग्जैक्टली डेटा नहीं आता है, लगभग हाफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया गया इसमें। किसको? कम से कम हाफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो 1947 1950 में 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, उसको आधा पूरी तरह से बदल दिया गया 1976 में। वो आधे से ज्यादा पूरा बदल ही गया। और इसी को 1976 में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब कि ओरिजिनल वाला कब बना था? 1949 में। 49 में ओरिजिनल वाला बना था। जो अब इसको 49 वाले को चेंज करके जब ये चेंज किया गया, कम से कम आधा बदल दिया गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पुराने वाले कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग बिल्कुल अलग ही वर्जन था, इसीलिए इसको बोला गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सीजीआई का बदला था क्या? सुप्रीम कोर्ट ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? लगभग आधा तो बदल ही दिया गया। नहीं, प्रियम्बल नहीं, हम बता रहे क्या था। प्रियम्बल का छोड़ दो यार, अभी वो दूसरा केस है, ये चेंज कर दिया गया। फिर देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी भारत की सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव चाहे वो कर सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर ना बदले। क्या ना बदले? बेसिक स्ट्रक्चर ना बदले। ये क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर ना बदले। जैसे हमारी बेसिक नीड क्या है? बेसिक नीड क्या है हमारी? अच्छा, फूड हमारी बेसिक नीड है, तो घर वाले फूड हमारी बेसिक नीड है, तो खाना खाना हमारी बेसिक नीड है। खाने में फिर हम क्या खाते हैं, ये फर्क पड़ता है इससे कोई? भाई हम चावल खाएं, चाहे रोटी खा के भूख मिटाए, चाहे अंडा खा के भूख मिटाए, चाहे चिकन खाकर भूख मिटाए, समझ में आ गया? कुछ भी खाकर हम अपनी भूख मिटाते, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बेसिक हो गया। वैसे ही उन्होंने कहा जो बेसिक चीज है उसको नहीं बदलना, मतलब जो प्रियम्बल में बातें लिखी है, प्रियम्बल में जो लिखा है इसको ना बदलना, बाकी तुम जो बदलना चाहो वो बदल सकते हो। पीछे वाले बहुत खुश लग रहे हैं। अब कहते तो कुछ हम बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब हंस रहे हैं क्योंकि हम तो साइको हैं। मेरी बुद्धि हटी हुई है। बचपन में ज्यादा पानी पी लेते लेट के, पानी दिमाग में चला गया है, और दिमाग प्रोसेस होने में टाइम लेता है। क्यों? ये समझ में आया? सरकार ने कहा ठीक है भाई, हम संविधान चेंज कर लेंगे, लेकिन ये नहीं बदल लेंगे। लेकिन ये है क्या, ये तो बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम बाद में बताएंगे, इसकी बात बाद में करेंगे। ये है क्या? हाँ, सरकार ने कहा ये क्या है, पहले ये तो बता दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जूजू है, हम नहीं बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या है, ये बाद में बताएंगे, इसको मत बदलना। बिना पूरी जानकारी के सरकार ने सीजीआई की बात मान ली। अब सुनो क्या होता है, सीजीआई क्या करती है, जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करती है और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गड़बड़ हो गई, तो सीजीआई क्या कहती है, तुमने चेंज गलत किया है। तो पार्लियामेंट कहती है क्या गलत किया है, तो सीजीआई बताता है ये चीज गलती हो गई इसमें। तो पार्लियामेंट कहती है हम क्या करें, तो सीजीआई कहती है क्या, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर 2 साल बाद पार्लियामेंट चेंज करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर सीजीआई कहेगा यही तो बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो नहीं बदलना था। सुप्रीम कोर्ट, अब तो पार्लियामेंट फंस गई। पार्लियामेंट ऐसी फंस गई कि वो चाह के चेंज नहीं कर सकती है। जब चेंज करेगी सुप्रीम सीजीआई आके बोल देगा ये तो नहीं बदलना था। जैसे मान लो क्या हो जाए, क्या तुमसे क्या कि क्लास में बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक काम मत करना। तुम लोग पूछोगे सर कौन सा काम ना करना, हम कहेंगे वो समय पे हम बताते रहेंगे। वो उधर बात कर रहा था, हमने यही तो काम नहीं करना था, एक थप्पड़। मतलब फैजान पीछे देख लिया, हमने कहा यही तो काम नहीं करना था, दूसरा थप्पड़। इसने क्वेश्चन पूछ लिया, हमने यही तो नहीं करना था, उसको भी थप्पड़ पड़ा। समझ आ गया? तो सब ये भी इसने यही कहा, नहीं बदल सकते। हाँ, नहीं ऐसा पूरा नहीं बदल सकती ना, पूरा नहीं बदल सकती, पूरा नहीं बदल सकती। ठीक है, तो अभी कुछ चीजें बाकी हैं। और कुछ पूछना है इसमें? ये चैप्टर लगभग तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया
और उसके नीचे कोर्ट अगर मान लो हाई कोर्ट है, क्या उसको ये बात माननी पड़ेगी? हाँ। और मान लो कोई हाई कोर्ट कुछ बोलती है तो किसको मानना पड़ेगा? क्या ये भी मानेगी क्या? ऊपर वाली जो बोलेगी उस नीचे वाली को उसको बात माननी पड़ेगी। समझ में आ गया? ये चीज होती है, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये खेल है, बहुत मजबूत होती पावर भाई। सीजीआई की वैल्यू है, कायदे की वैल्यू है। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, आईएएस वाईएएस को तो कुछ नहीं समझती है, कुछ नहीं, बच्चे हैं, गोद में लेके इसे खिलाती रहती है।